हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम ट्रिक्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज ये जो क्लास नंबर फर्स्ट है, ये क्लास नंबर फर्स्ट वर्णमाला की क्लास है। ठीक है, क्लास फर्स्ट है और यह वर्णमाला की क्लास है और मेरा नाम है चिरेंद्र सिंह। आज हम हिंदी की क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। हिंदी में स्टार्टिंग में ये हो जाता है कि वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इससे वर्णमाला से कितने शब्द, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम साथ साथ में देखेंगे। तो ठीक है, तो अ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक वीडियो, यह एक हिंदी का जो एक क्लास आ रही है आपके पास, ये एक बैच के तरीके आएगी। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम से आएगी, आपको मटेरियल कंटेंट अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं पर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात, वर्णों के वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है, मतलब का खा गा अंगा लिखते हैं ना हम एक वर्ण। ठीक है, तो क्या वर्णमाला मतलब वर्णों के व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है एक नंबर में। तो ये बल्कि जो ये 9th है और जो हाई स्कूल है 11 और 12, कभी कभी ऐसे हिंदी में एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो एक से लेकर, एक मिनट, जो 1 से लेकर 5 तक में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो हिंदी के, उसमें 1 से लेकर जो 5 तक के पहला बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं उनमें से पूछ लेता है। ठीक है, हम बात करें तो कुल वर्ण कितने हैं, कुल कुल वर्ण 52 है। ठीक है, और भाषा की, अब देखो इसमें हम भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द शब्द कैसे बनता है, भाषा कैसे बनता है, पद कैसे बनता है, तो हम सभी की इसके बारे में, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाषा की लिखित, मतलब जब भाषा लिखते हैं, भाषा की सबसे लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला शब्द कैसे बनता है, वर्ण और प्लस माला से मिलकर वर्णमाला शब्द बना है। ठीक है, ठीक है, वर्ण प्लस वर्णमाला। ठीक है, तो वर्ण, भाषा की जो लिखित लघुत्तम जो इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, भाषा की लिखित जो लघुत्तम इकाई है इसे हम वर्णमाला वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। अब वर्ण क्या है, वर्ण में सभी स्वर आ जाते हैं और हलंत युक्त जो भी व्यंजन है वो भी आ जाते हैं। अब सभी स्वर कैसे हैं, अभी स्वर है ना, ये क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, से अंग से लेकर आहा तक के। ठीक है, ये सभी स्वर ही हैं। और जो हलंत युक्त कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, अ, चा, जो ये जो हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं किसी में ऐसे करके, जैसे मैंने चा लिखा और ऐसे मैंने चिन्ह लगाया तो उसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, हलंत देखो, चा में भी हलंत लगा है, टा में भी हलंत लगा है, ता में भी हलंत लगा है, और पा में और ला में, यानी कुछ कुछ हलंत युक्त जो व्यंजन होते हैं, यानी आधे व्यंजन, या जब भी, या फिर जो स्वर रहित होते हैं, इनमें देखो कहीं पर आपको स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो जो हलंत युक्त जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये चा टा ठा जब भी है, घ से लेकर ग तक जो सभी, और आधे व्यंजन। ठीक है, और स्वर रहित है, देखो इसमें स्वर है ही नहीं, तो जो स्वर रहित होते हैं। ठीक है, और जो अगला है, हाँ, अब ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यही इसको हम महिमित और बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है ध्वनि। जब ध्वनि हम बोलते हैं अपने मुँह से, तो उसकी आवाज़ उसको को हम देख सकते हैं क्या? हम देख ही नहीं सकते, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सुन सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर, सुन सकते हैं। कैसे? ये ध्वनि है, ध्वनि क्या है? ध्वनि, ये अदृश्य होती है पहली बात। ध्वनि को हम देख नहीं सकते, जब हमको कोई बोलता है तो हम ध्वनि को हम देख थोड़ी नहीं सकते हैं। ठीक है, बल्कि महसूस कर सकते हैं इसको, कि हाँ, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि हर भाषा में बहुत सारे नियम होते हैं और कोई भाषा नियमों के थ्रू चलती है भाषा। ठीक है, हर भाषा में नियम होते हैं। तो जो भाषा की जो आदर, पहले ध्वनि क्या है, ध्वनि एक या आदर्श से दिखाई देती है। ठीक है, और भाषा की ये मूलभूत लघुत्तम इकाई है। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की मूलभूत सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फोम। फोन, फोन वो बात करने वाला फ़ोन नहीं, ये फ़ोन नहीं, ये फ़ोन एक होता है
भाषा की इंग्लिश में जब कभी लड़के जो सीटेट की तैयारी करते हैं तो उनके पढ़ा जाता है फ़ोन। तो ठीक है, स्वनिम जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वनिम और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ़ोन, ठीक है? और एक ये फ़ोन किसी ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत होगी, ठीक है? ध्वनि क्या है? ध्वनि आदर्श होती है पहली बात। अब भाषा की लघुत्तम ये इकाई है, ठीक है? सबसे छोटी इकाई है भाषा की लघुत्तम सबसे, ठीक है? और हिंदी में इसको बोलते हैं स्वनिम यानी कि ध्वनि जिसको हम कल सुन सकते हैं स्वनिम, ठीक है? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ़ोन और ग्रीक भाषा से ये लिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट अब देखो ये क्रम होता है, पहले ध्वनि आती है, इसके बाद वर्ण अक्षर बनता है, इसके बाद शब्द बनता है, शब्द से शब्द पद बनता है, इसके बाद में सबसे बड़ा वाक्य बन जाता है, ठीक है? ये हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत तो होगी नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है? फिर लिखा है वर्ण या अक्षर। अब देखो ये ध्वनि से छोटे-छोटे ध्वनि से जब बहुत 2-4 ध्वनि मिल जाती है, तो एक वर्ण बन जाता है, अक्षर बन जाता है। जब जब एक सिंगल या डबल जब कभी ध्वनि से वर्ण जैसे मैंने बोला मैंने जैसे बोल दिया है, तो ये क्या है? भाषा की लिखित भी है, ठीक है? वर्ण या अक्षर क्या है? देखिए वर्ण या अक्षर भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है। अब देखो ये मैंने होकर लिखा है, तो मैंने लिखा तो है या लघुत्तम भाषा सबसे लघुत्तम यानी कि भाषा सबसे छोटी इकाई है। फिर है शब्द, यानी वर्ण जब हम वर्ण बहुत सारे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम, जैसे रा और मैंने मा लिख दिया। अगर मैं इनको प्लस कर दूँगा तो दोनों राम बन जाएँगे। अब देखो शब्द एक शब्द बन गया एक ये, ठीक है? और कैसे? और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्योंकि सार्थक मतलब इसका कोई अर्थ होता है। जैसे मैं अपना एक मैं रुको 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। हुँ। अब देखो, जैसे मैं एक आम हूँ, आम आदमी हूँ, ठीक है? तो आम के इसमें 2 अर्थ हैं। अब देखो ये भाषा की सार्थक लघुत्तम लिखित इकाई है। अब कैसे? सार्थक लघुत्तम, ठीक है? कैसे आम देखो, तो आम एक फल का भी तो नाम आम होता है ना? तो ये देखो आम का कोई एक अर्थ तो है ही ना, एक आम खाने वाला होता है और एक आम आदमी होता है। कहते हैं ना बोला कि हम एक आम आदमी हूँ, तो एक आम आदमी ये आम एक खाने वाला हो गया है और दूसरा जिसमें आम है, ये आम हो गया है आपका आदमी वाला, ठीक है? इसके 2 अर्थ निकले हैं, ठीक है, शब्द के। तो इसीलिए शब्द के तो यानी भाषा की भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है, वो है शब्द, ठीक है? नेक्स्ट अब देखो पद क्या है? जो शब्द बहुत सारे जो शब्द होते हैं, जब शब्द मिल जाते हैं, तो एक पद बन जाए शब्द पद बन जाते हैं, ठीक है? तो भाषा की व्याकरण व्याकरण जो योग्यतम प्राप्त इकाई है, ठीक है? भाषा की है, भाषा की व्याकरण जो योग्यतम प्राप्त इकाई है, वो होती है पद, ठीक है? अब जब बहुत सारे पद मिल जाते हैं छोटे-छोटे, जैसे राम जाता है, ठीक है? अब देखो ये छोटे-छोटे पद बने, तो ये एक वाक्य बन के तैयार हो गया। जैसे राम 1 मिनट, राम जाता है, ठीक है? अब देखो 1, 2, 3 तीन है। अब देखो ये छोटे-छोटे पद थे, अब जो इनको मिला दिया गया है यानी कि इनको मिला दिया जाए, तो ये वाक्य बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है? तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत होगी, ठीक है? और ये मैंने पहले कह दिया है कि ये एक बैच के तरीके चलाया जाएगा, ये निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा किसी को व्यक्ति को। इसमें क्या है, आप हमारे चैनल पर आपको शाम सुबह वीडियो पड़ जाएगी, आपको चैनल पर आकर रोज़ विज़िट करना है और आप अपना ज्ञान है इसे अर्जित कर लीजिए, ठीक है? अब तो और एक मतलब जो यहाँ से बन जाते हैं और क्वेश्चन क्या बन सकता है, वर्णों का वह समूह मतलब वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, पद क्या है, पद शब्द क्या है, मैंने सभी बता दिया है, ठीक है? वर्णों का वह स्वतंत्र समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है। जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है। वर्णों का वह स्वतंत्र समूह वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है, ठीक है? फिर है वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए पद कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ये हेडिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि शब्द और पद इसमें इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है? और तो वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए, ठीक है, उसे हम पद कहते हैं। पद सबसे बड़ा है, पद के बाद में देखो वाक्य आता है, ठीक है? और जो कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार स्वर 11 हैं। स्वर वही
छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा जो भी है उसमें से किसी को नहीं माना है, ठीक है। और उसने बोला कि स्वर 11 है और व्यंजन 33 है, और टोटल इनकी संख्या अगर हम जोड़ देते हैं टोटल तो 44 यानी कि 44 पूरे वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 1 मिनट में पूरा बढ़ा देता हूँ स्लाइड को। और हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं ये 11 हैं, ठीक है। स्वर 11 है और मात्राएं 10 हैं, क्योंकि जो छोटा छोटा जो बड़ा आपका होता है तो बड़ा की तो मात्रा होती है पर छोटा की इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। पहली बात, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए जो मात्राएं होती है पूरी 10 होती है, 11 नहीं होती, ठीक है। और जो खड़ी यानी कि 12 होती हैं। अब देखो कौन कौन सी आपकी हो गई गिनो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 हो गए। अब इसमें छोटा किसी मात्राएं नहीं मानी है, ठीक है, छोटा की मात्रा होती नहीं है, इसलिए इन्होंने जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है इन्होंने 11 माने हैं, ठीक है। और मात्राएं अब इसमें लिखा भी है, ये सभी मात्राएं लिखी है, गिन लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऑलरेडी मैंने ऊपर ही बता दिया है कि छोटा की कोई मात्रा ही नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। मात्रा 10 होती है लेकिन स्वर 11 होते हैं और खड़ी 12 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब कौन सी खड़ी होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, का खा ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो ये पूरी संख्या कितनी होती है, पूरी 12 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें अंग और आहा को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जो नोट है एक पैसे वाला नोट नहीं है, मतलब एक बताने वाला नोट है, क्योंकि जब कोई नोट कहीं पर लिखा जाता है तो अभ्यर्थी के कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब उसको जानना चाहिए कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्या है, 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था, 12 खड़ी का यानी जो 12 खड़ियां हैं इस सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इसमें दो अयोगवाह होते हैं, कौन सा, अंग और आहा, ठीक है। दो ही मात्र होते हैं अयोगवाह, एक अंग है और एक ये आहा है, ठीक है। किसमें, ये तो आपका अनुस्वार होता है, अनुस्वार अनुनासिक। अब जब आप आगे क्लास में चलेंगे तो आपको सब पढ़ाया जाएगा, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, विसर्ग क्या है, ठीक है सभी। तो ये इसमें अयोगवाह दो ही होते हैं, फिर हिंदी भाषा में कौन कौन से, ये अंग और आहा, ये अंग अनुस्वार है और जो आहा है ये आपका विसर्ग है, ठीक है। अब अगर हम अयोग वाह की बात करें तो आ प्लस योग प्लस वाह। अब देखो इसको कैसे हम तोड़ेंगे, आ माने बिना, बिना, ठीक है, बिना योग के वाहन, मतलब बिना योग के वाहन मतलब के साथ चलने वाला, मतलब बिना किसी योग के अकेला विचार करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट है स्वर क्या, स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप में लिखे या बोले जाते हैं, अथवा ये वे वर्ण जिन्हें लिखने या बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी, तो किसी की जरूरत है नहीं, वो अपने अपने में ही स्वतंत्र है और मैं स्वतंत्र रूप से मैं इसको लिख भी सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर लिखा है मात्रा, कालमान, उच्चारण में लगा समय उसे अरे कालमान, अगर जैसे मैं अब बोल रहा हूँ तो कुछ समय तो मेरे बोलने में लग ही रहा है ना, तो मैंने अब बोला तो ऑलरेडी मेरे बोलने में कुछ समय लग रहा है, तो यही है मात्रा कालमान, यानी उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड है, और मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण, मतलब कुछ जो बड़े बड़े विद्वान थे हिंदी की, उन्होंने उन्होंने कर रखा है कौन कौन से, ठीक है। तो इसमें 3 होते हैं। अभी ये जो अभी परीक्षा बिहार वाले में से पूछी गई थी, ठीक है, बिहार वाले में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन देता है 1 2 3 और 4, और 4 या 5 इनमें से एक से अधिक या एक से दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही से पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। अब हास्य, हास्य मतलब होता है छोटा, छोटा तो हास्य बोलेंगे, ठीक है। और एक मात्रिक होता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, इसमें छोटा, छोटी और ऊ और री, ऋषि ऋषि जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, तो यही होते हैं, तो ठीक है। हास्य मतलब छोटा और ये एक मात्रिक होते हैं, ठीक है। और ये इनकी संख्या 4 होती है, छोटा छोटा छोटी छोटा ऊ और री, ठीक है। अब दीर्घ माने क्या होता है, हास्य माने छोटा तो दीर्घ माने बड़ा, तो ठीक है, एक दूसरे मिला में हो जाते हैं। तो दीर्घ या द्विमात्रिक, इनमें दो मात्रा होती है, कौन है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ, यानी इनकी इनकी जो टोटल मतलब संख्या होती है 7, ठीक है। तो 7 4 11। अब लुप्त या त्रिमात्रिक कुछ होते हैं, जैसे आपने बोला ओम, अब बोलते हैं ना पूरे ये ओम, ठीक है। तो ये ओम लुप्त हो, ये त्रिमात्रिक स्वर है, ठीक है। अब 1 मिनट में देख लेता हूँ तो और स्लाइड नहीं है, ठीक है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है? और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और बता भी पाऊँ, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद अगर किसी को समझ में ना आए, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी मेरी तरफ से थोड़ा अपलोड में सही तरीके से करता हूँ, वीडियो क्वालिटी खराब हो जाए, लेकिन जब आप यूट्यूब चलाते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 3 डॉट लगते हैं और वहीं पर एक सेटिंग ऑप्शन आ जाता है, वहीं पर आप आ जाता है, वहीं पर से आप इस वीडियो को 144 पर कर चला सकते हैं, चाहे आप इसी वीडियो को 240 पर चला सकते हैं या फिर 360 पर चला सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन में कॉलम आता है ना ऑप्शन में, तो अगर आप वीडियो क्वालिटी अगर आप अच्छी ना आ रही हो, तो वहाँ पर आप 240 में चला लें, ठीक है? तो अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको देखो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएग्राम, टेलीग्राम जो भी आपके हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इस अभी जैसे कि अगर मेरा अगर यूट्यूब सर्च में अगर ना आए, तो वहाँ पर डाल दीजिए जितेंद्र, जो मेरा नाम है, जितेंद्र, और स्पेस नहीं देना है, ठीक है आपको? आपको स्पेस नहीं देना, आपको डालना है जितेंद्र 8400, आपको यूट्यूब में डाल देना है, ठीक है? जब आप इतना डाल दोगे तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो उसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर अब तक पहुँचानी है तब तक पहुँच जाए, तो ठीक है? तो आपको इसी चैनल पर रोज़ विज़िट करना है, आपका ज्ञान का अपने आप इम्प्रूव मतलब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और मैं देखो, इसमें बहुत सारी भविष्य में बहुत सारी क्लास अपलोड होंगी, तो जिसको जो मतलब का भाई अपना-अपना ले ले, ठीक है? जैसे कि जो करंट पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो अपना करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, पढ़ लेगा। इसी जो हिंदी पढ़ने वाला हिंदी पढ़ लेगा, इससे जो मैथ पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो मैथ भी पढ़ लेगा, ठीक है? तो ये जो क्लास थी, ये 11-12 से लेकर के 9 से 12, और जो आप भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछ जाती है, तो वो सभी के लिए है, ठीक है? तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आपको समझ में नया आया हो, तो आपसे 1 से दोबारा वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।